नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। आज से तकरीबन 7 साल पहले आई 13,120 पदों की प्रथम इंटर स्तरीय बीएसएससी की बहाली अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। 1218 नए अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा लिया गया 18 अक्टूबर को और उसके बाद से अभी तक केवल रिजल्ट जारी किया गया है उनका, जिसमें 727 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। लेकिन उनका टाइपिंग कब होगा, उनका फिजिकल कब होगा और आखिरकार लंबे समय से जो अभ्यर्थी बहुत पहले परीक्षा पास कर काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कब होगी, इसको लेकर एक बार फिर से अब बीएसएससी अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन की शुगबुगाहट तेज कर दी गई है। कारण बीएसएससी के जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके वादा खिलाफी की बात है। और इसी को लेकर अब छात्र नेता दिलीप एक बार फिर से बीएसएससी पर काफी ज्यादा भड़क गए हैं और उन्होंने चेतावनी एक बार फिर से जारी की है। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, पहले आप उन्हें सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर कई बार छात्र आंदोलन हो चुका है और इस आंदोलन का ही असर हुआ कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली यहाँ तक पहुँच भी पाई है। और एक बार फिर से छात्र आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि बीएसएससी फिर से अपने वादे से पलटती हुई नजर आ रही है। बीएसएससी ने 19 सितंबर को जो नोटिस जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है। और जो नए अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा लिया गया था, तो उसका रिजल्ट देने के बाद टाइपिंग फिजिकल कब होगा, इस बारे में भी कोई सूचना अभी तक नहीं दी गई है। तो अब फिर से एक बार आंदोलन की जरूरत है, जिसमें आप लोगों की एकजुटता जरूरी है। तो 27 अक्टूबर को ट्विटर पे आंदोलन होगा, जिसका हैशटैग है बीएसएससी वादा पूरा करो। इसमें सभी लेटर स्मॉल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और कल 27 अक्टूबर को धुआंधार ट्वीट कीजिए। अगर इसके बाद भी बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करती है, तो फिर हम लोग नवंबर में अनशन करेंगे और आंदोलन भी करेंगे, जो कि गर्दनी बाग और बीएसएससी ऑफिस दोनों जगह होगा। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं उनसे कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए, आपने जो नोटिस जारी किया था उसको हूबहू पालन कीजिए और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। और उससे पहले आपको इन लोगों के लिए टाइपिंग फिजिकल लेना है तो वो लीजिए और रैंक लिस्ट जारी कीजिए। फर्जी अभ्यर्थी जो भी है उनको बाहर कीजिए, क्योंकि एक भी फर्जी अभ्यर्थियों की बहाली नहीं होनी चाहिए। एक भी सीट पे पैसे पे नौकरी नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की धांधली फर्जीवाड़ा एकदम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा के चक्कर में ही तत्कालीन सचिव और अध्यक्ष 2017 में जेल गए हुए थे। तो इसकी पुनरावृत्ति न हो और आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए, क्योंकि आपके पद की गरिमा है, उस गरिमा को धूमिल मत कीजिए। आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद का भी ख्याल रखिए। अगर उस पद पे बैठ के आप बार बार झूठ बोलेंगे तो ये आपके ऊपर भी कलंक होगा और बीएसएससी के ऊपर भी कलंक है। तो इसको कलंकित मत कीजिए, आप अपने आप को भी कलंकित मत कीजिए। आप ये साबित कर दीजिए कि आपने जो कहा वो करके दिखाया और आप सच्चे थे। तो आप ये ऐसा कीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि आपने जो कहा उसे पूरा करें और आपको कोई झूठा ना कहे। तो आप अपनी सच्चाई को दिखाइए कि आपने जो कहा था वो कर दिखाया। तो नवंबर प्रथम सप्ताह में आप हर हाल में काउंसलिंग शुरू कीजिए। और अभी आपके पास अक्टूबर में 5 दिन का समय है। इसमें आपको टाइपिंग फिजिकल लेना है और रैंक लिस्ट जारी करना है, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करना है और काउंसलिंग की तिथि घोषित करना है। काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब चीज आपको इसी 5 दिन के अंदर करना है, जो कि बिल्कुल हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, असंभव जैसी बात नहीं है, क्योंकि 727 अभ्यर्थी ही हैं जिनका आपको टाइपिंग फिजिकल लेना है। इसमें भी सभी अभ्यर्थी टाइपिंग फिजिकल नहीं देंगे। तो आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए, अन्यथा बिहार के छात्र अब आक्रोशित हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हैं, मरने मारने को तैयार हैं। तो अब उनके गुस्से को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। बिहार के छात्र छात्राएं बहुत गुस्से में हैं, उनके गुस्से को अब कोई नहीं झेल सकता, कोई नहीं रोक सकता। हम भी अब नहीं रोकने वाले हैं, क्योंकि 7 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। अब कितना इंतजार करें। तो इसीलिए जो वादा आपने किया था उसको निभाइए और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कीजिए। और उसके लिए अभी आप तिथि घोषित कीजिएगा कि किस तिथि से आप काउंसलिंग शुरू करेंगे। और परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग कल 27 अक्टूबर को ट्विटर पे धुआंधार ट्वीट कीजिए 11 बजे से। और उसके बाद अगर नहीं मानती है बीएसएससी, काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करती है, तो फिर हम लोग नवंबर में अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन भी देंगे, आंदोलन भी करेंगे। और एकजुटता आप लोग दिखाइए। जो एकजुटता 23 सितंबर के आंदोलन में दिखाई थी, वही एकजुटता फिर से दिखाइए। और संख्या उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। और छात्रों की एकता के आगे आयोग और सरकार को झुकना पड़ेगा। बस आप लोग एकजुट रहिए
और एकजुट होकर कल ट्विटर पे कीजिए आंदोलन, धुआंधार ट्वीट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अनशन भी करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि अभी आपने छात्र नेता दिलीप को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कई आंदोलनों के बाद हम इस प्रक्रिया के अंतिम चरण तक जरूर पहुंचे हैं, लेकिन एक बार फिर बिहार एसएससी अपनी वादा खिलाफी करते नजर आ रही है। उसने साफ तौर पे कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक जिन 1218 नए अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 727 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, उनका टाइपिंग और फिजिकल से संबंधित ही परीक्षा की तारीख नहीं दी गई। तो आखिरकार बीएसएससी काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू करेगी? और इसी को लेकर इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे से हैशटैग चलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके वजह से एक बार फिर से जो सो पड़ी है बिहार एसएससी वो जाग सके। और हैशटैग है BSSC _ वादा _ पूरा _ करो, यानी BSSC वादा पूरा करो। 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे से है। और इसी को लेकर एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप ने आह्वान किया है। अब 27 अक्टूबर के अभ्यर्थियों के इन ट्वीट का बीएसएससी पर कितना असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। और बीएसएससी जिसने वादा किया था कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया वो जारी करती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।